मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज का जो हमारा संवाद है, मेरे जीवन का वह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह मेरे जीवन को खाक से हीरा बना दिया, ज़मीन से आसमान तक उठा दिया। इस बात को समझने के लिए आप आधा घंटा का वक्त निकालिए और एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करेंगे। हम बहुत ज़्यादा विस्तार में समेटने की कोशिश करेंगे। यह जीवन का बहुत शानदार चीज़ है मित्र। यदि आप एक बार इन पॉइंट को समझ गए और फॉलो कर लिए तो सफलता और समृद्धि, सुख, आनंद और शांति, ये इसका प्रतिफल है। आपको बोनस मिलेगा, ये बोनस में मिलेगा। तो क्या चीज़ें हैं, ज़रा आइए चर्चा करें। उससे पहले आप यदि मेरे नए दोस्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको यदि हमारी वक्तव्य सही लगे, अच्छा लगे, फॉलो लगे, आपको लगता है कि आपकी कुछ मदद हम कर सकते हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो बातचीत करें उससे पहले आइए थोड़ी सी अपने मन को और अपने शरीर को और अपने प्राण को स्थिर करते हैं। आंख बंद करते हैं और थोड़ी देर के लिए ओम का नाद करते हैं। मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे एक लंगोटिया मित्र ने मुझसे एक दिन पूछा, मैं बहुत दिनों से एक आपके अंदर की गोपनीय चीज जानना चाहता था। मतलब वो क्या बात है, मेरे अंदर में ऐसी कौन सी गोपनीय रह गया जो आप मैं छिपा कर रखा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, और इस खुली किताब में आप जब चाहे जो सफ़ा चाहे पलटो और पढ़ लो। तो उन्होंने कहा कि आप मुझको अपने साहित्यिक शब्दों में नहीं बताएंगे, आप मुझको जो आप लोगों से मिलकर के जो सामान्य जन भाषा में बोलते हैं आप, या आप जब वीडियो बनाते हुए जब यूट्यूब के अपने साथियों से बिल्कुल लोकल भाषा में जो आप बात करते हैं, बिल्कुल आप और हमारे अपनों से अपनी बात करते हैं, मुझको उस शब्दों में बताइएगा। बोला अच्छा भाई, मैं तो स्वभाव नहीं है कि मैं आम लोगों से जब मिलूं तो मैं कोई कृष्ण शब्द का इस्तेमाल करूं, मैं कोई ऐसा चीज़ बोलूँगा जैसे लोग कहे कि इनके पास बड़ी विद्वता है। मुझे अपने विद्वान होने का तमगा नहीं लेना है। बताइए क्या चाहिए। बोले कि आपकी समृद्धि की, सफलता की, खुशी की और आनंद की और यह जो शांति है, ये आपको मिलता कहाँ से है, आपके ऊपर ये विशेष कृपा कैसे हो गया। मैं तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर मगजमारी करते नहीं देखता हूँ, हाय हाय करते हुए नहीं देखता हूँ, 24 घंटे धन कमाने के लिए नहीं देखता हूँ। मैं तो देखता हूँ तो आप बड़े आराम से ज़िंदगी जीते रहते हैं, हंसते खेलते और सहज रूप से ज़िंदगी जीते हैं। फिर आपने इतनी ढेर सारी साहित्यों का कैसे अध्ययन कर लिया। अब चूंकि जो बात जानने वाला था वह मेरे लंगोटिया था, उनको पता था कि मैं उनसे कोई बात लाग लपेट के गोल गोल नहीं बोलूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा। तो मैंने उनसे जो अपनी बातें बताई, कुछ रहस्य बताया, अपनी फेलियर ज़िंदगी में कैसे पास हुआ, अपने तमाम मुश्किलों के बावजूद भी कैसे सफल ज़िंदगी हो गया, और किस तरह से कम समय कम धन कमाते हुए भी समृद्धशाली बन गया। तो उसके मैंने बताया कि मैंने जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयों को झेलने के बाद, तरह तरह के फेल होने के बाद, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने के बाद मुकम्मल मैंने क्या किया तो मुझे सुख मिला, समृद्धि मिला, शांति मिला, प्रेम मिला, आनंद मिला। तो मित्रों, पहले तो मैंने आकर्षण के नियम को समझा। आकर्षण के नियम को समझा। इस संसार में, इस ब्रह्मांड का जो आकर्षण का नियम है, मतलब आप जो चाहते हो वो आपको मांगने की जरूरत नहीं, बस वो होना पड़ता है। तो इसको कहा गया आत्मसाधना। आत्मसाधना और स्वयं देवता को पहचानना। आपके भीतर में जो देवत्व है,
आपके भीतर में जो ईश्वरीय शक्ति है, यानी आपके अंदर में जो खूबियाँ हैं आपके अंदर में है, तो उसको बाहर नहीं ढूंढना, वो आपके भीतर में है, तो उस भीतर की यात्रा में जाना। सुख आपके अंदर में है, शांति आपके अंदर में है, प्रेम आपके अंदर में है, खुशी आपके अंदर में है, आनंद आपके अंदर में है। तो आप अंदर में जा कर के अपने चीज़ों को समझना, स्वीकार करना और उसको वैसी के वैसे ही स्वीकार करना। हाँ, ये आकर्षण का नियम हो गया। आकर्षण के नियम में बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन आकर्षण के नियम को एक बार यदि आप समझ जाते हैं, जैसे आप जो भावना व्यक्त करेंगे उसकी चुंबकीय शक्ति इधर में आपको वो चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। मान लीजिए मुझको एक कार खरीदना है, वह कार मुझे पसंद आ गया है, वह कार को मैं यदि गहरी मानसिकता में लेके आऊँ और मैं गहरी मानसिकता में यह अनुभव करूँ कि मैं वो कार खरीद चुका हूँ, मैं वो कार में अपना यात्रा कर रहा हूँ, उस कार में मेरा परिवार सुखी पूर्वक है, उस कार का हम अपने व्यवसाय में उपयोग कर रहे हैं, उस कार के आने पर हमारे घर में खुशियाँ आ गई हैं और हम तमाम चीज़ों को उसको शिद्दत से अनुभव करें और उस कार को प्राप्ति का हम हो चुके हैं, यह बात के लिए हम धन्यवाद दें। अब देखेंगे लगातार आप यदि इसको अवचेतन मन में फोकस करते हैं तो धीरे धीरे आपके कारोबार और आपकी जो दिशा होगा और आपका जो प्लानिंग होगा उस कार को पाने की योजना आपके पास बनेगी। और जैसे जैसे आप उस योजना को आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक समय वह धन आपको मिलेगा और आप उस कार को खरीद चुके होंगे और आप उसमें यात्रा में आप जाएंगे। लेकिन इसके लिए समय, धीरज और मेहनत, समय, धीरज, मेहनत और विश्वास कायम रखना होता है। अब बार बार संदेह करोगे, नहीं भाई मेरे पास तो अभी पूंजी नहीं है, मैं कैसे ये घर बना सकता हूँ, मैं कैसे कार खरीद सकता हूँ, मैं कैसे कोट खरीद सकता हूँ, मैं कैसे पतलून खरीद सकता हूँ, मैं कैसे घड़ियाँ खरीद सकता हूँ, मैं कैसे फ़ोन खरीद सकता हूँ। लेकिन आपकी इच्छा भी है और लेकिन संदेह भी है, तो ये आकर्षण का यहाँ दूसरा नियम हो जाता है। संदेह है तो वो आपको नहीं मिलेगा, नकारात्मक चीज़ें हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा मतलब नहीं। आप जहाँ संदेह किए तो फिर वहाँ वह, जैसे आपके पास एक घर में पूरी तरह से लाइट लगा हुआ है, सारे तरफ बल्ब लगे हैं, बटन सही हैं, लेकिन आपका आपने फ्यूज ऐसा पतला कर दिया है कि वो बात पर फ्यूज उड़ रहा है, तो आपके घर में लाइट बाधित होगा, प्रकाश नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ग्रिप में फ्यूज नहीं डला है। मित्रों, ग्रिप का फ्यूज यानी विश्वास, ग्रिप का फ्यूज यानी विश्वास यदि घना हो, विश्वास यदि सही हो, विश्वास यदि मुकम्मल हो और उस दिशा में आप यदि अपना कार्य करने की शुरुआत कर देते हैं, तो वो आकर्षण के नियम से, इस अखिल ब्रह्मांड नियम से या ब्रह्मांड की चेतना नियम से या प्रकृति के नियम से वह वस्तु, वह खुशी, वह धन, वह प्रेम, वह आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहले हमने आकर्षण के नियम को समझा और उसको हमने शिद्दत से समझा, काफ़ी अध्ययन किया, बहुत गहरा अध्ययन किया, हम बरसों लगाए इस पर। आत्मसाधना, आत्मदेवता और इसकी सारी चीज़ें किए गए। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा पॉइंट जो आता है मित्र, पहला पॉइंट तो हम समझ गए कि आकर्षण के नियम को समझना है और उसको फॉलो करना है, उस पर राय रत्ती कोई किंतु परंतु बट वाला कोई सवाल नहीं। दूसरा मैंने क्या किया? बड़ा दिल रखो को समझा, बड़ा दिल रखो को समझा। जब मेरे गुरुजी ने कहा बेटा आप अपना दिल जितना बड़ा रखेंगे वो उतना ही आप समृद्धशाली बनते हुए जाएंगे। तो समृद्धशाली बनने का मतलब होता है धन भी हो, जन भी हो, काम करने की क्षमता भी हो, आपके पास समय हो, समय का नियोजन हो, सही प्रबंधन हो, लाइफ हो, परिवार का प्रबंधन हो, यानी टोटली यदि हम एक अनुशासन में मैनेजमेंट करें तो उस मैनेजमेंट के बाद जो परिणाम आता है वह कहलाता है समृद्धि। ज्ञान से लेकर के विज्ञान तक की, भौतिक से लेकर के अध्यात्म तक की, हर क्षेत्र में आप अपना यदि निवेश करते हैं, अपने लाइफ को निवेश करते हैं, तो वहाँ से जो परिणाम निकल के आता है वो बनता है समृद्धि। सफलता तो आपका एक दिशा हो जाता है, पर सफलता मतलब समृद्धि नहीं होता। तो बड़ा दिल रखो, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप बताइए कि मैं बड़ा दिल कैसे रखूं। तो उन्होंने एक सूत्र दे दिया कि जाने अनजाने में कोई आपके प्रति गलत कर दे तो वो माफ़ी मांगे ना मांगे, आप सोने से पहले उनको माफ़ कर दिया करना। और दूसरा क्या करना कि आप खुद सोने से पहले आप जाने अनजाने में आपके किसी का दिल दुखा दिया, किसी को नुकसान कर दिया, किसी का हानि हो गया होगा, आपके कारण कुछ न कुछ गलत हो गया होगा,
तो यदि जानबूझ के हुआ है तो आप नाम लेकर बोलो कि मैं ये गलत किया हूँ आपके साथ, मुझे माफ़ करो। यदि अनजाने में हो गया है तो अपने फिर भी आप गलती मांग लो, माफ़ी मांग लो। तो सोने से पहले आप अपने माफ़ करना सीखो। अगला व्यक्ति ने माफ़ी मांगा नहीं मांगा इसकी चिंता नहीं करना, आपको माफ़ कर देना है। और दूसरा, आपसे गलती हो गया उसको भी माफ़ी मांग लेना है। इससे क्या होगा कि यदि आपने वास्तव में माफ़ कर दिया तो आपका जो शरीर जो जल रहा था, जो अंदर में भट्ठी जो जल रहा था, आपकी क्रोधाग्नि जो जल रहा था, आपके भीतर में टीस जो हो रहा था, आपके अंदर में जो खलल हो रहा था, आपकी ऊर्जा बेकार हो रहा था, आपके अंदर में एक खलबली मचा हुआ था, ये खलबली शांत हो गया। हमने माफ़ कर दिया तो कर दिया। उस पर और भविष्य के लिए ऐसा सोच के मत रखना भाई मैं तुमको माफ़ कर दिया था, ऐसे नहीं। माफ़ कर देना मतलब दोबारा उस पर कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, मानसिक रूप से भी और जबानी रूप से भी। मतलब आपको भूल जाना है, स्मृति से गायब कर देना, उसके संबंध पर कभी किंतु परंतु बट आपको माफ़ी मांगना चाहिए। आपने नहीं मांगा, मैं आपको माफ़ कर दिया था, फिर आपने ऐसा वैसा कुछ नहीं, कुछ शर्त नहीं, निशर्त माफ़ कर देना और निशर्त माफ़ी मांग लेना। अगला व्यक्ति आपको माफ़ करे ना करे उसकी चिंता मत करें। यदि मौका मिला, आपने गलती किया है, यदि मौका मिला तो उस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके आप माफ़ी मांग लो। भले वह व्यक्ति आपको माफ़ करे ना करे इसकी चिंता तुम मत करना। तुम्हारा एक ही काम होगा, तुमसे गलती हुआ है, तुम उससे माफ़ी मांग लो। किसी ने तुमसे तुम्हारे लिए गलत कर दिया है तो उसको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम स्वतः माफ़ कर दो अपने दिल से। क्योंकि पंगा रख के क्या करोगे? आग जलाओगे तो तुम ही जलोगे, तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी सत्यानाश होगा, तुम्हारी प्राण अग्नि जलेगा, तुम्हारा सुख समृद्धि जलेगा, तुम्हारा आनंद जलेगा, तुम्हारा प्रेम जलेगा, तुम ही जलकर राख हो जाओगे। इससे अच्छा है कि उस आग को बाहर कर दो। ऐसा करते ही क्या होगा? ऐसा करते ही जीवन बदल जाता है। क्या जीवन बदल जाता है? कि तुम्हारी सोच में उच्चतर स्थिति आ जाता है। तुम दुनिया को फिर ईश्वर का सबसे शानदार या बगीचा समझ जाते हो। फिर आप समझ जाते हो कि आपका भगवान या संसार है, कि आपका ईश्वर आपकी आंख से दिखे ना दिखे, आप वास्तविक मोहब्बत करने लग जाते हैं। इस संसार से वास्तविक मोहब्बत करने लग जाते हैं, लोगों से वास्तविक प्रेम करने लग जाते हो। जब आपका यह अंतर्दृष्टि खुलता है तो आपकी आत्मज्ञान, आपके तत्वबोध आपके जीवन को शानदार बना देता है मित्र। फिर आप साधु हो कि नहीं हो, आप संत हो कि नहीं हो, आपने कोई अनुष्ठान किया कि नहीं किया, आपने कोई बड़ी भक्ति की कि नहीं की, आपने बड़ी बड़ी तपस्याएं की कि नहीं की, आपने बड़ी बड़ी तपश्चर्याएं की कि नहीं की, आपने हठ योग किया कि नहीं किया, सारा चीज अलग, लेकिन आपके अंदर में वह दिव्यता अंधान बरसने लगते हैं। ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर में प्रकट होने लगते हैं। ईश्वर कहता है, ईश्वर के दैवी शक्तियाँ कहते हैं यही सही जगह है, यही राइट चॉइस है, बस यहाँ मुझे रहना है। फिर वो आपके भीतर में निवास करने लगते हैं मित्र। तो बड़ा दिल रखो और शानदार बनो। बड़ा दिल रखने वाला ही व्यक्ति शानदार बन सकता है, नहीं तो वह शानदार नहीं बन सकता। क्योंकि शानदारी तभी आएंगे जब देवी अनुदान आपके ऊपर बरसेंगे, और ये देवी अनुग्रह तभी मिलते हैं, या जो देव अनुग्रह तभी मिलते हैं जब आप शानदार बनते हैं। मन में कोई कलुषता नहीं रखते, दिल में कोई गंदगी नहीं रखते, साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा। रोज 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 बहार दिया, झाड़ू लगा दिया, पोछा मार दिया, थोड़ी सी साफ सफाई कर दी, थोड़ी सी आयरन कर दिया, थोड़ी सी फिनाइल डाल दी, थोड़ी सी पोछा मार दिया। मतलब जैसे हम अपने कमरे को क्लीन करते हैं, टॉयलेट को क्लीन करते हैं, अपने टेम्पल को क्लीन करते हैं, अपने कपड़ों को क्लीन करते हैं, ऐसे ही अपने भावना को साफ कर लो, धो डालो, कोई गंदगी ना बच जाए। जैसे कोई गंदगी नहीं बचता है तो फिर वो धवल और वो खुशबू और अंदर से निकलने खुशियाँ, वो प्रेम आनंद आपको शानदार बना देता है। इसके लिए अभ्यास योग की जरूरत है। इसके लिए आपको अभ्यास योग करना पड़ेगा, क्योंकि रोज करना है, एक दिन से होता नहीं है। कई सालों से गंदगी जमा हुआ है, सफाई करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो घबराओ मत, अधीर मत बनो, धीरज के साथ क्लीन करना सीख जाओ, बड़ा दिल रखो, शानदार बनाओगे। मित्रों, ये जब दो चीज़ें ये दो सीढ़ी आप पार कर जाओ, समझ जाओ कि दो चीज़ें आपने बखूबी कर लिया, तब आपकी सफलता भी आने लगे आपके करीब,
और समृद्धि भी आने लगी। तमाम योजनाएं भी आपके पास आने लगेंगे और आपको अपना धन बढ़ाने का, धन निवेश करने का, धन का सदुपयोग करने का वह मैनेजमेंट भी आता हुआ चला जाएगा। अब तीसरा क्या है, आप मेहनत तीसरा है मेहनत। मेहनत क्या करें, कब करें, कैसे करें, कितना करें। मान लीजिए मेरी हाथ की लकीरों में धन की रेखा नहीं है, तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरकर चुपचाप बैठ जाऊं कि मेरी किस्मत में धन नहीं है, हाय मेरा फूटा किस्मत, मैं क्या करूं, मेरे तो हाथ पे धन की लकीर नहीं है। ज्योतिष महाराज जरा बता दीजिए मेरे हाथ में धन का लकीर कब बनेगा, धन का लकीर कब बनेगा। तब मेरे गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में धन का लकीर हो ना हो, यदि मेहनत का लकीर है तो तुम अपना भाग्य बना ही लोगे। यदि मेहनत करने की कुवत है तो तुम अपना धन और भाग्य बना ही लोगे। तो क्या है, यदि आपका उम्र पढ़ाई के समय यदि आपने पढ़ाई में मेहनत की, एक एक सब्जेक्ट पर आपने मेहनत किया, तो आपका किस्मत बना, आप फिर आगे बढ़े और आगे आपने हायर एजुकेशन लिया, आपने हायर एजुकेशन भी मेहनत किया, तो आपके लिए एक कंपनी का रास्ता खुल गया, सरकारी जॉब का रास्ता खुल गया। आपने दोनों नहीं किए, कोई बात नहीं, तो आपने खुद का व्यवसाय करने का मार्ग बना लोगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आपका दिशा सही जा रहा है। मेहनत यदि आप अनुशासित कर रहे हो, नैतिक होकर के कर रहे हो, निष्ठावान बन के कर रहे हो मित्रों, तो वो मेहनत आपका अगला रास्ता खोलता हुआ चला जाता है। फिर आप मेहनत करोगे कारोबार में या नौकरी में या जहाँ हो वहाँ मेहनत करोगे, तो उस मेहनत के कारण आपका ग्रोथ होना ही है, ग्रोथ होना ही है, ग्रोथ होना ही है। हाँ, किसी को जल्दी ग्रोथ हो जाता है तो उसका एक वातावरण का फ़ायदा उसको मिल जाता है, और किसी को उसी ग्रोथ होने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। तो मित्र, धीरज रखो, धैर्य रखोगे, यदि बड़ा दिल रखोगे तो बड़ा दिल रखोगे तो दुख नहीं होगा, म्लान नहीं होगा, तकलीफ नहीं होंगे। फिर आपको नियम पता है, क्या नियम पता है, आकर्षण का नियम पता है। तो आप थोड़ा सा धीरज रखो और अपनी मेहनत करो। तो मेहनत के बदौलत मित्रों हम अपनी भाग्य की लकीरें बदल सकते हैं, हम अपने घर बदल सकते हैं, हम अपनी दौलत बदल सकते हैं, हम अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं, हम अपनी गरीबी को बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। लेकिन हमको सही समय पर मेहनत सीखना होगा। यदि आप मिडिल क्लास से मेहनत सीख गए, हाई स्कूल में आते आए तक यदि आपने मेहनत को परिपक्वता दिया, और हायर सेकेंडरी में यदि आपने जोर लगा दिया, और हायर एजुकेशन में आपने यदि अपना पूरा दम खम लगा दिया, तो मित्र आपका भाग्य फिर चेंज हो गया। आप जो पहले रोडपति थे अब करोड़पति बन जाओगे। आपके पास जो टका था अब वो टकसाल आपके पास हो जाएगा, क्योंकि आपने सही समय पर, सही दिशा में और सही योजना के साथ, सही माइंड के साथ आपने पूरा जोर लगा दिया। अब इसी बीच में हमारे दोस्त क्या करते हैं, मौज मस्ती का दिन है, खेलो कूदो, नाचो गाओ, ड्रग्स लो, बियर करो, पार्टी करो, शार्टी करो, पढ़ाई मत करो, पास हो जाएंगे, सरकार पास कर देगा, हमारा क्या है, हम घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, अरे यही तो उम्र है, मौज करें, मस्ती करें, धिंगा करें, फिंगा करें, इंगर करें, पिंकर करें, निंकर करें, सिंकर करें, मिंकर करें, टिंकर करें, अंत में टैंकर पूरा खाली, छूछा थोथा चनाया बाजे घना, थोथा चना बाजे घना, पड़ा एक चोट बड़ा समय का हथौड़ा तो पूरी छितर गया, क्योंकि चना अब घून मारकर कुछ बच नहीं गया था। पर वही एक मेहनत करने वाला मेरा दोस्त, मेरा मित्र, जब 25 साल का हुआ अचानक अब लखपति बन गया। क्यों भैया, ये अचानक नहीं बना है, उन्होंने 25 साल कड़ी मेहनत की है, पूरा जोर लगा दिया है, अपना समय, अपना ऊर्जा, अपना दिमाग, अपनी चाहत, अपना प्रेम, अपना मेहनत
पसीने की एक एक बूंद, इतना इतना पसीने की एक एक बूंद गिराया है कि वह अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बना लिया है मित्र। और जो इधर उधर वाले थे अब वो इधर उधर हो गए हैं। तो देखिए तो जरा आप क्या कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं कि इधर उधर कर रहे हैं। मित्रों, यदि आप इतना कर लेते हैं तब क्या होता है, यदि कोई कोर कसर बच गया तो एक सूत्र और याद रखिए, पहले खुद को बदलिए, फिर जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। फिर जिंदगी में कभी हार ही नहीं होगा। अब हम दूसरे को बदलने में लग जाते हैं। मेरा बॉस का समझ ठीक नहीं है, आप समझ बदलो। मेरा भाई का समझ ठीक नहीं है, आप समझ बदलो। मेरी पापा का समझ ठीक नहीं है, यार तुम अपना समझ बदलो। और मेरे नीचे में जो काम करते हैं उसका समझ ठीक नहीं है, यार तुम अपना समझ बदलो। अरे भैया, तुम दुनिया में सबको बदलने लग गए और पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खराब हो गया, केवल तुम एक अच्छे बच गए हो, तो फिर दुनिया तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है। इसलिए आप किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। आपके दोनों हाथ सलामत है तो आपका या कोट कमीज आप बदल सकते हो, लेकिन आप दूसरे का कमीज नहीं बदल सकते। आप अपनी तमीज बदल सकते हो पर दूसरे की तमीज नहीं बदल सकते। आप अपनी सोच बदल सकते हो पर दूसरे की सोच नहीं बदल सकते। आप अपनी भाग्य बदल सकते हो, दूसरे का भाग्य नहीं बदल सकते। तो जो नहीं कर सकते उसके पीछे यदि समय लगाओगे, उसके पीछे जीवन लगाओगे, उसके पीछे सोच लगाओगे, उसके पीछे कर्म लगाओगे, तो आखिरी में 0 सन्नाटा। उसका परिणाम क्या होगा? जीरो। भैया, एक पेड़ है, अब उस पेड़ के तमाम पत्ते पत्ते पर आप पानी डाल रहे हैं और आपका पेड़ मरता चला जा रहा है। आप खिसिया रहे हो, रोज रहे हो कि पत्ता हरा हो जा, देखो मैं ऊपर से तुम्हारे लिए क्या डाल रहा हूँ, देखो मैंने खाद डाल दिया, देखो पानी डाल दिया, देखो दवाई डाल दी, देखो ये डाल दिया, देखो वो डाल दिया। और जड़ में आपने उसको पॉलीथीन से बांध दिया है और सीमेंट के कंक्रीटीकरण करके उस जड़ को और आप टाइट कर दिए हो। कुछ भी नहीं जा रहा है अब जड़ में, पूरी जड़ बंद है सारी तरफ से, तो पेड़ तो मरेगा ही मित्र। इसलिए यदि कभी हारना नहीं है, कोई कंडीशन में नहीं हारना है, सिर्फ जीत के लिए आपको खेल खेलना है। सिर्फ आपके माइंड जीत की तरफ चले। आप हर बार अपने को जीतने की ओर ही चलो, किसी से जीतने के लिए नहीं, अपनी जीत के लिए। अक्सर हम मित्रों से यही गलती होता है, हम दूसरे से जीतना चाहते हैं, तब हम सही खेल के नियम नहीं जानते, तब हम सिर्फ उसको हराने के लिए खेलते हैं, हम जीतने के लिए नहीं खेलते। मान लीजिए मैं और मेरा मित्र दो एक ही क्लास में पढ़ते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा मित्र का 80% मत आए और मेरा 80% से ऊपर आ जाए, तो मैं 80% से ऊपर ला रहा हूं उसको हराने के लिए। लेकिन मैं ये सोच लूं कि मैं पिछली कक्षा में 80% था, अब मैं खुद को जीतूंगा और 90% लाऊंगा, तो मेरी जो खेल का नियम बदल गया। अब मैं खेल किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए हो रहा है। अब मैं खुद को, अपने को बदल रहा हूं और अपने को जीत रहा हूं। तो जब मैं अपने को जीतने के लिए खेल खेलता हूं मित्र, तब मैं कभी नहीं हारता। लेकिन मैं दूसरे को हराने के लिए खेल खेलता हूं तो हो सकता है कि मैं हार जाऊं, क्योंकि हर व्यक्ति संसार में उसको टीट फार टाट मिलता है, जैसे को तैसे मिल जाता है। हर बलवान को उससे बलवान मिल जाता है, हर चालाक को उससे बड़ा चालाक मिल जाता है, हर धूर्त को बड़ा धूर्त मिल जाता है, हर कमीने को बड़ा कमीना मिल जाता है, हर अच्छे आदमी को उससे अच्छा आदमी मिल जाता है, हर सदगुणी को सदगुणी भी मिल जाता है, हर दुर्गुणी को उससे भी दुर्गुणी मिल जाता है, हर दम्भी को उससे भी बड़ा दम्भी मिल जाता है, हर घमंडी को उससे भी बड़े घमंडी मिल जाता है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं फाइनल हूँ, उससे भी बड़ा और कोई न कोई उससे मिल जाएगा। आपके पास खरबों पैसा है, आज खरबों धन है, लेकिन कल के डेट में आप नहीं कह सकते कि आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा, आपसे आगे बढ़ने वाला कोई नहीं होगा, चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप तुलनात्मक जीतोगे तो कोई न कोई तुमको हराता रहेगा, और हारने का पीड़ा से तुम धन से अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करते रहोगे मित्र। इसलिए इस सूत्र में बताया गया कि आपको जीतने के लिए खेलना है, तो जीत यानी खुद को बदलना है। जैसे आप खुद को बदलते हैं तो जिंदगी में फिर कभी हार नहीं होती है मित्र। यदि आप इतना सारा चीज यदि आपने समझ गया और फॉलो करने लगे, तब हमारे पास क्या हो जाता है,
तब हमारे पास ये होता है, खून नहीं पसीना बहाओ, खुशहाल होगा। हमारे बहुत से मित्र अपना खून जलाते रहते हैं और दूसरे का भी खून बहाते रहते हैं। कई तरह की दूसरे का नुकसान करना, दूसरे लोगों के बारे में गंदा सोचना, दूसरे को खाई में ढकेलने के बारे में सोचना, दूसरे का हानि होने के बारे में सोचना, दूसरे के परिवार में दुखित होने के बारे में सोचना, दूसरा लोग पीड़ित रहे इसके बारे में सोचना, दूसरा लोग दुखित रहे तो मैं खुश रहूंगा इसके बारे में सोचना, ये खून बहाना है। कोई आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी आप किसी के बारे में बुरा सोच लेते हो। पूर्वाग्रह, किसी व्यक्ति को आप जानते नहीं हो लेकिन उसके बारे में बुरा सोच लेना। कोई अमीर व्यक्ति बन गया तो आप कहोगे, अरे यार वो गलत मार्ग से अमीर आदमी बना होगा, कोई अच्छा मार्ग थोड़ी बन सकता है। अब उस व्यक्ति ने कैसा धन कमाया आपको नहीं पता, लेकिन आपने अपने खून बहा लिया। एक पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति हमेशा आप दूसरे के ऊपर गंदा ही सोचता है और गंदा ही देखता है। ये गंदा सोचना और गंदा देखना ही खून बहाना है। हिंसा सिर्फ चाकू से और छुरी से या गोली से नहीं होता मित्र। आप किसी को जब गर्दन काटते हो उसके पहले आप मानसिक रूप से उसके गर्दन काट चुके होते हो। आप किसी को सामने मुंह से गाली बकते हो उसके पहले आप कई बार अपने दिमाग से उनको गाली दे चुके होते हो। आप किसी को जब एक मुक्का मारते हो उसके पहले आप उसको जाने कितने बार मार चुके होते हो। तो जब आप भीतर में ये जब आप खून बहाते हो, हिंसा करते हो और घृणा करते हो, तो फिर आपको मिलेगा क्या? फिर घृणा का बदला घृणा मिलेगा। तो आप आकर्षण का नियम है, तो हमको ये समझना है कि हमारे अंदर में हम खून बहाना बंद करें, बल्कि उसके जगह हमें परिश्रम करें। हम अपनी पसीना बहाएं, हम अपनी पसीना बहाएं। माली क्या करता है? माली एक ही तो काम करता है, अपने बगीचे में सुबह उठता है और एक एक पौधे के करीब जाता है, एक एक पौधे से बात करता है, एक एक पंखुड़ी को देखता है और जहाँ जहाँ काट छाँट करना है वहाँ वहाँ काट छाँट करता है, उसे सुंदर बनाता है, सुघड़ बनाता है, सुगंधित बनाता है। पूरे खेत को, अपनी बगिया को और अपने एक एक चीज़ का वो रखवाली करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, धूप में रहता है, खड़ते रहता है, पसीना निकलते रहता है। पसीना उसको पता नहीं चलता, पसीने की तीखी महक यानी दुर्गंध उसे पता नहीं चलता। ये जो निकलने वाली पसीना की जो दुर्गंध है, यही तो उनकी पारिश्रमिक है। वो देखता है कि इसके एक एक बूंद जब गिरता है उस धरती पर, तो फूल कहता है कि माली का एक बूंद गिरा है, मैं अपने खुशबू 1000 गुना बना के निकालूंगा। उसकी एक एक पसीने की बूंद उस फूल में खिल जाता है, 1000 गुना खुशबू बनकर खिल जाता है। मित्र, आप फूल का खिलना देखते हो, माली का पसीना नहीं देखते हो, माली का पसीना नहीं देखते हो। एक बच्चे ने जब आप इंजीनियर की पढ़ाई पूरा कर लेता है तो उसके परिवार वालों का न जाने कितने साल का परिश्रम लगा होता है। कोई एक बच्चा डॉक्टर बनता है तो उसके पीछे उसके परिवार का कितना परिश्रम लगा होता है, कितना पसीना बहा होता है उसको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। कोई एक बंदा, किसी घर का कोई व्यक्ति अपना पढ़ाई के उच्चतम सोपान पे जाता है, वो अपने टारगेट पूरा करता है, बड़ा कारोबार शुरू करता है, तो आपको नहीं पता कि उसके पीछे जो उसका माली है, उसके माली का पसीने का बूंद न जाने कितने समय से उसको सींच रहा था उसके जड़ में, तब जाकर को पसीना आज खुशबू बनकर खिला है। मित्रों, तो यदि आप चाहते हो कि आपका परिवार पुष्प बनकर खिले, आप चाहते हो आपका जीवन सुगंधित खिले, आप चाहते हो कि आपका बाल बच्चा सुगंधित खिले, आप चाहते हो कि कल का आपका आने वाला फ्यूचर सुगंध से भर जाए, तो आज आपको अपनी पसीने की बूंद गिराना पड़ेगा। आपकी पसीने की बूंद गिरते ही, वो जड़ में जाते ही, वह फिर पौधा का जो खुशबू, जो फूल होगा, वो 1000 गुना बना के लौट जाता है। मित्र, एक यही तो फार्मूला है, माली बन जाना अपने जीवन का माली बनो। अपने जीवन का जब माली बनोगे, मालिक मत बनो और दुश्मन भी मत बनो। कोई दुश्मन आता है तो क्या कर देता है? बाग बगीचे उजाड़ देता है, फूल पौधे को रौंद देता है। एक क्रोधी आता है, फूल पौधे को रौंद देता है। एक नफरती आता है, फूल पौधे को रौंद देता है। एक हुज्जट आता है और फूल पौधे को रौंद देता है। मित्रों, आपको रौंदने वाला नहीं बनना है और मालिक भी नहीं बनना है। इस जीवन का माली बनना है। माली बन करके जरा सींचो तो सही, फिर जिंदगी देखना कैसे सफलता, किस तरह से समृद्धियां, सुख और शांतियां आपके करीब आ जाती है। मित्र, आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, इतने सब करने के बावजूद, मेरे मित्र ने कहा, इतने सब करने के बावजूद मुझको सफलता नहीं मिले। मित्र,
मैं समृद्धशाली नहीं बन सका, कोई तो और मुझसे चूक हो गया, कोई तो बात छूट गया। मैं बोला हाँ, एक चूक हुआ है आपसे, हमसे भी वो चूक हुआ है। हमने तो जिंदगी में 40 साल वो गलती किया और 40 साल को उस गलती का परिणाम भी भुगता। क्या है? क्या है? अहंकार नहीं छूटता, मेरा का अहंकार नहीं छूटता, मैं करता हूं इस बात का अहंकार नहीं छूटता, मेरे अंदर ये कुवत है वाले अहंकार नहीं छूटता, मेरा ईगो मुझको हट करता है। मैं किसी से कैसे झुक सकता हूं, अपने से छोटे को मैं कैसे उसे मदद मांग सकता हूं, मैं अपने से छोटे को कैसे विद्वान समझ सकता हूं, मैं अपने से छोटे के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूं, मैं उनके साथ बैठ के कैसे खाना सकता, मैं उनके साथ कैसे जीवन चल सकता हूं। यानी कि जो अहंकार है अंदर में, यह अंधेरा है, यह भयंकर होता है। यह अहंकार, ईगो जब तक आप पाल के रखोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। हर चीज को सीखने के लिए सबसे पहले शर्त होता है अहंकार को हमेशा हमेशा के लिए बाहर छोड़ के आओ। गुरु के शरण में जब जाते हैं तो हम क्या चीज छोड़ के जाते हैं? एक ने कहा मैं धन छोड़ के आया हूं, गुरु ने कहा धन छोड़ के आते हो, धन चिपकाए आते हो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तब हमारे गुरु ने कहा कि मेरा आचरण स्पर्श वही करेगा जिसने अहंकार छोड़ के आया है। मित्रों, 12 साल लगा मुझको अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करने के लिए। मेरा आचरण स्पर्श वही करेगा जो अहंकार छोड़ के आए। मैं 12 साल तक प्रयत्न किया, हर बार जाके गुरु जी से पूछता, मैं बोलता कि मेरा अहंकार छूट नहीं रहा है। तो उसने कहा डाइवर्सन करो, अहंकार एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप परिवर्तित कर दो, स्वाभिमान में परिवर्तित करो, स्वाभिमान में करो, मेहनत में करो, माली बन के करो। और जैसे धीरे धीरे उस समय बीतेगा आपका अहंकार गलेगा, और जैसे अहंकार गलेगा तो आपके जीवन में आपको महसूस होगा, सुगंध ही महसूस होगा। मैंने गुरु जी से कहा मेरा अहंकार जाता ही नहीं गुरुदेव, मैं आपका चरण स्पर्श कैसे करूं? जब उन्होंने 12 साल तक देख लिया कि मेरा अहंकार कि मैं गलाने के पीछे लगा हुआ हूं, तब उसने कहा कि अब तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा शक्ति बनेगा। तुम अपने अहंकार की दिशा को थोड़ा बदल दो। अहंकार जो अभी उल्टी खोपड़ी बनकर नाच रहा है सिर में, उसको पलटी मार दो तो ये उल्टे को जब उलट दोगे तो एकदम सीधा हो जाएगा। तो अहंकार को मैंने उलट दिया, वो अहंकार जैसे उल्टा वो स्वाभिमान में बदला, वो एनर्जी पावर में बदला, फिर सीखना शुरू हुआ। मित्र, हम सीखते, अब जीवन भर तो सीखना है। सीखो, जितना ज़्यादा सीख सकते हो। अपने बच्चे से सीखो, नाते से सीखो, पोते से सीखो, पड़ोसी से सीखो, काम वाले से सीखो, काम वाले भाई से सीखो, मजदूर से सीखो, कमियाँ से सीखो, श्रमिक से सीखो, गुरु जी से सीखो। जहाँ मिलता है सीखने के लिए, आप सीखने के लिए तैयार हो जाओ। और ये सीखने के लिए हम तभी तैयार होते हैं मित्र, जब हमारा अहंकार हमें बीच में आता नहीं है। कई पंडित जी लोग आते हैं हमारे घर में, अब अहंकार वश वो प्रणाम नहीं कर सकते। क्यों? पंडित है, कैसे वो हम जैसे लोगों को प्रणाम करेंगे? पर हम कहते हैं सबको नमस्कार कहते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। तो नम्रता और विनम्रता, नम्रता में हो सकता है कि आपका स्वार्थ छुपा हो, पर यदि आप विनम्र बन गए तो सीखना शुरू हो गए। तो विनम्रता से यदि आप सीखते हैं मित्र, तो जीवन में फिर आपको हर वो चीज़ सीख सकते हैं। चाहे अपने बॉस से सीखना हो, अपने सहकर्मी से सीखना हो, या अपने रूममेट से सीखना हो, या अपने क्लासमेट से सीखना हो, या अपने जिससे हम काम करते हैं उससे सीखना हो। तो सीखने में कोई शर्म फिर नहीं आएगा, क्योंकि तब आप में विनम्रता आ जाएगी। और जब बोलते हैं ना सीखने में शर्म आना, तो दरअसल सीखने में शर्म इसलिए आता है क्योंकि बीच में ईगो आ जाता है। हमारा ईगो हमें कहता है इससे क्या मदद मांगना यार, ये तो कल का आया है, ये तो लौंडा लपाटा है, ये कल क्या जानेगा, इसके आगे तो मैं कितना पढ़ाई किया हूँ, इससे ज़्यादा मेरा अनुभव है, अरे इससे ज़्यादा मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, अरे कितने साल तक मैंने गुरुजी काम किया, अरे कितने वर्ष तक मैंने ये काम किया है। मतलब मेरे अंदर मैं क्या 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 हूँ, ये ईगो बन के सामने आ जाता है। तब वो जो सीखा हुआ बंदा है आपको क्या सिखाएगा? नई तकनीकी नॉलेज है, नए बच्चे हैं, नए ज़्यादा सीखते हैं। तो मित्रों, सीखना कभी ना छोड़ना।
और अहंकार को कभी जीवित मत रहने, अहंकार के वश में आप मत होना। अहंकार को आप नियंत्रित करना, अहंकार आपको नियंत्रित करने लग जाएगा तो फिर आपका सीखना बंद हो जाएगा। और जिस दिन आपका सीखना बंद हो जाएगा उसी दिन से सफलता और समृद्धि में लाख लग जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ेगी, फिर वहीं ब्रेक हो जाएगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा। मित्र, इसलिए अहंकार छोड़ो, सीखना शुरू करो। और सबसे अंतिम और वह सबसे पहला, ये अंतिम जो है चक्र चलता है, सबसे अंतिम जो है वही सबसे पहला है। जब आप इतना चीज से गुजर जाओ तब अपने जीवन का लक्ष्य चुनो, अपने संपत्ति का लक्ष्य चुनो, अपने जीवन काल में आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, क्या आपकी चाहत है, फिर उस डिमांड को आप अपना तैयार कीजिए। तो आप जब अपना गोल तैयार करेंगे तो छोटा मत करो भाई, हमेशा बड़ा लक्ष्य चुनो। जब आप बड़े लक्ष्य चुनोगे तो आप अपने को जब विस्तार से देखोगे, तो जब आपका बड़ा विस्तार होगा तो जब आप काम करोगे तो आपके इस विस्तार का लाभ अनेक लोगों को मिलेंगे। जब अनेक लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, अनेक मेरे मित्र की जब पोजीशन में बदलाव आएगा, जब मेरे अनेक युवा जब अपने को समृद्धशाली बनाएंगे, आप जब साथ साथ जब उठोगे तो फिर आपका ये जो उठना होगा, आपका ये जो उठना होगा वो एक महान क्रांति का बीज बनाते हुए पूरे वातावरण को समृद्धशाली बना देगा। मित्र, ऐसा नहीं है कि मेरे घर के चारों तरफ मेरे गांव वाले सब गरीब रहे, खाने के लाले पड़ जाए, गरीब के गरीब रहे, झोपड़पट्टी रहे, और मेरा जो मकान है वह 500 मंजिला बन जाए, सोने का बन जाए, हीरे का बन जाए, मोती का बन जाए, और मेरे पूरे गांव वाले, मेरे शहर वाले, बच्चे सारे लोग बिल्कुल कंगाल हो जाए। तो फिर आपका ऐसा लक्ष्य बहुत घटिया लक्ष्य है मित्र, जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। लेकिन यदि आप अपने दाएं बाएं आजू बाजू यदि पूरे वातावरण को लेकर चलोगे, सबके समृद्धि की कामना करोगे, सबके लाभ की कामना करोगे, और एक दूसरे की जब लाभ के लिए काम करोगे, एक दूसरे की ये जो फायदे की बात होगा, जब एक दूसरे की चीज़ों में जब जुड़ेंगे तो एक मजबूत बंध बनता हुआ फिर हमारा जो यूनिटी होगा क्या हो जाएगा। अब देखते हैं शहद बन जाता है, एक रानी अपने घर में बैठे रहते हैं और सारे नर जाते हैं, फूल का रस ले करके आते हैं और उस छत्ता में छोड़ के चले जाते हैं रस में। क्यों? क्योंकि वो जानता है यहाँ जो वर्क हो रहा है वो सबके लिए है, अकेले रानी के लिए नहीं है। रानी सबके लिए तैयार कर रही है, ये पूरा छत्ता भी रानी सबके लिए तैयार कर रहे, हम सब मिलजुल कर करें, और शहद हम सब लोगों के लिए है। जब सब लोगों की है ये जानकारी हो जाता है, तब नर मधुमक्खियां दुनिया भर की रसायन ला कर, फूलों की रस ला करके इकट्ठा करते हैं और धनाढ्य बन जाते हैं, समृद्धशाली बन जाते हैं। मित्रों, इसलिए आप इक्कड़ होके मत सोचना, ये इक्कड़ होना मतलब आपके लक्ष्य को छोटा करना है। इसलिए बड़ा सोचो, बड़े दिल से सोचो, बड़े माइंड से सोचो और बड़े काम के लिए सोचो। जब आप इन चीज अपनी दायरा बढ़ा लेंगे तो समृद्धियां ऐसे ही बनकर आते हैं। मित्र, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जांचा है, परखा है, और अपने अनुभव के से मैंने अपने मित्र को साझा किया है। वह मेरा मित्र लंगोटिया है, इसलिए मैंने उनको अपनी वह बहुत साल पुरानी बात मैंने साझा किया। तो मेरे मित्र ने कहा, जो बात आपने मुझसे कहा है क्यों ना आप इसका एक छोटा सा वीडियो बना करके हमारे और जो मित्र हैं, अनजाने मित्र हैं, जो हमें नहीं जानते हैं, जो हमारे यूथ हैं, जो कल आने वाले हमारे बच्चे होंगे, किशोर होंगे, वो सही समय में सही सोच रख सके और बड़ा सोच रख सके, बड़ा लक्ष्य की ओर चल सके, उनकी ऊर्जा का सही उपयोग हो, उनकी माइंड का सही उपयोग हो, उनके टाइम का सही उपयोग हो, उनकी वैल्यू का सही उपयोग हो, इसके लिए आप इस वीडियो को बना दीजिए। तो मित्रों, उनकी आग्रह पर, उनकी आदेश पर और उनके निवेदन पर मैं आपसे वह बातों को संक्षिप्त रूप में रखा हूँ। आप समझिए, आप इसको जब बार बार देखेंगे, एक एक लफ्ज़ को जब समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, और जब आपको समझ में आ जाएगा और जीवन में जब उसको उतारना शुरू करेंगे तो फिर आपके लिए कोई लक्ष्य कठिन न रह जाएगा, आपके लिए कोई एवरेस्ट ऊंचा नहीं रह जाएगा, आपके लिए कोई कंचनजंगा ऊंचा ना रह जाएगा, आपके लिए कोई मार्ग कठिन ना रह जाएगा, आपके लिए कोई
आग में झोंक न सकेगा क्योंकि आप माफ़ करना जानते हो। कोई व्यक्ति आपको टोंच न सकेगा क्योंकि आप उसके टोंचने की सुख को आप जानते हो। आप जानते हो आप बदलना, खुद को बदल सकते हो। खुद को बदल करके अपने को समृद्धशाली, आनंदपूर्वक और प्रेम पूर्वक जीवन बिता सकते हो। मित्र, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार।